प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ इस सुंदर समय के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर मुझे ये मौका दिया है कि मैं उसके वचन पर मनन करूं आप सब भाई बहनों के साथ मिलकर। और आज की रात में इस डेली डिवोशन में परमेश्वर अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या बताना चाहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आज का जो विषय है वो ये है कि तैयार हो जा, तैयार होना। मेरे प्रियो, मैं और आप जब किसी से मिलने जाते हैं या हम कहीं बाहर जाते हैं तो मेरे अजीजों हम बहुत क्या करते हैं, तैयार होते हैं। और हम ये देखते हैं कि किस जगह हम जा रहे हैं। जिस जगह हम जाते हैं उस जगह के हिसाब से हम तैयार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्या होता है, उस जगह के हिसाब से तैयार होते हैं। आमोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 12 पद। आमोस की पुस्तक उसका 4 अध्याय 12 पद कहता है, हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। क्या कहता है? हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने के लिए तैयार हो जा। हर इंसान को किसी के भी सामने जाने के लिए कुछ ना कुछ तैयारी करनी पड़ती है। हालेलुया। बच्चे सुबह उठकर स्कूल जाते हैं, वहां के लिए तैयार होते हैं। वो उनको बराबर तैयार होना पड़ता है, प्रॉपर तरीके से वो तैयार होना पड़ता है नहीं तो स्कूल के टीचर से डांट खानी पड़ेगी। हम देखते हैं जो बड़े अधिकारी लोग हैं या ऑफिस जाने वाले लोग हैं वो अपने हिसाब से तैयार होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होते हैं। जितने बड़े अधिकारी हैं जिससे हमें मिलना होगा उतना ही ज्यादा मुझे और आपको तैयारी करनी पड़ेगी। प्रेज द लॉर्ड। बड़ा गंभीर विषय है मेरे प्रियो। खुदा का वचन कहता है, और दुनिया में सबसे बड़ा जो अधिकारी है वो कौन है? हमारा परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो सारी पृथ्वी का मालिक है मेरे प्रियो। हालेलुया। वो सारी पृथ्वी का मालिक है। और उसके सामने जाने के लिए मुझे और आपको क्या करना पड़ेगा? तैयार होना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो क्या होगा? हम किसी भी छोटे से छोटे सफर के लिए तैयारी करते हैं, तब भी हम देखें मेरे प्रियो कि हम बहुत संपूर्ण रीति से तैयारी करते हैं। और अगर छोटे सफर की तैयारी करनी है तो थोड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। अभी हम कुछ दिनों के लिए मेरे प्रियो आप देख रहे थे कि हम बाहर थे, और जब हम बाहर थे मेरे प्रियो तो हम उसी के हिसाब से तैयार होकर गए थे कि हमें कितने दिन तक कहाँ रहना है। आज जिसने भी परमेश्वर से मिलने की तैयारी नहीं की है मेरे प्रियो, आज वो सबसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति है। ये ध्यान रखना है कि मुझे और आपको क्या करना है? तैयारी करनी है परमेश्वर से मिलने की। यही सवाल आज हम सबके सामने है कि हर इंसान के मुंह से एक ही आवाज निकलती है कि मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है, बाकी सब काम के लिए समय है। पर प्रेज द लॉर्ड। विक्की भाई, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवार को। प्रेज द लॉर्ड। और वो कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आज हम क्या कहते हैं? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी आज हर एक व्यक्ति की है। वो कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। काम वो सब कर रहा है, समय उसके पास नहीं है। किससे मिलने के लिए? परमेश्वर से मिलने के लिए उसके पास समय नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात याद रखिए, अगर परमेश्वर ने हमारा इनकार कर दिया, हम तो उससे मिलने से इनकार करते रहते हैं, अगर उसने हमारा इनकार कर दिया तो मेरे प्रियो हमारा क्या होगा? ये कभी सोचा है आपने? और हम ऐसी जगह फेंके जाएंगे, ऐसे नरक में डाल दिए जाएंगे कि हमारी जिंदगी, हमारा जो मृत्यु के बाद का जो जीवन है ना, वो काय में गुजरेगा? दर्द में, तकलीफ में। और नरक के कीड़ों के द्वारा, नरक का कीड़ा जो है कभी मरता नहीं है और उसकी आग जो है कभी कम नहीं होती। मेरे प्रियो, हम एक जरा सी चीज से घबरा जाते हैं।
अगर एक छोटी सी सुई लगे तो हम कितनी जोर से चिल्लाते हैं, अरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है। आप समझ लीजिए कि जब एक अंगारा गिरेगा, और मैंने अपने स्टेटस पे एक चीज डाली है, वो ये है कि हमारे वचन में हमारे खुदा के वचन में जो बातें लिखी हैं वो कोई मजाक बातें नहीं है मेरे प्रियो। अगर आप स्टेटस पर उसमें देखेंगे तो उसमें लिखा है कि उसमें एक गरीब व्यक्ति के बारे में और अमीर व्यक्ति के बारे में। एक जो अमीर व्यक्ति था और एक गरीब था लाजर, जो उसकी दौड़ी पर डाल दिया जाता था रोज बरोज, और जो चूर चार मेज पे से गिरती थी वो खाता था। कुत्ते उसका घाव चाटा करते थे। हालेलुया। क्या करते थे? कुत्ते उसका घाव चाटा करते थे। मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं, मेरे और आपके पास समय है। मैं आपसे जो चीजें शेयर कर रहा हूं मेरे प्रियो, मैं उन चीजों को करता हूं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मेरे आप अजीज लोग हैं, मेरे आप प्रिय लोग हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई भाई बहन उस ओर जाए जहां उसे नहीं जाना चाहिए। और हर इंसान के मुंह से एक ही आवाज निकलती है, मेरे पास परमेश्वर के लिए समय नहीं है। और मेरे प्रियो, ये सबसे बड़ा झूठ है। क्या है? सबसे बड़ा झूठ। हम दुनिया के काम करते हैं, टीवी देखने के लिए हमारे पास समय है, और अब एक शैतानी चीज और हमारे पास रहती है, मोबाइल। जब फ्री में फुर्सत में होते, उस समय हम पूरे टाइम मोबाइल देखते हैं। चाहे वो बच्चे हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, चाहे सड़क के किनारे चल रहे हो। मैंने अक्सर मेरे प्रियो, हम देखते हैं हम हॉर्न बजा रहे हैं पीछे, चाहे हम स्कूटर में हो, चाहे हम कार में हो। तो जब हम पीछे से जा रहे होते हैं, हम पीछे होते हैं और कोई व्यक्ति आगे चल रहा है, वो धीमा चल रहा है, तो हम कहते हैं पता नहीं ये धीमा क्यों चल रहा है। फिर उसके बराबर में जब आप जाइए तो देखिए, तो आपको पता लगेगा कि वो मोबाइल चला रहा है। मेरे प्रियो, क्या मोबाइल हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि हम जहन्नुम में चले जाएं, हमारी टक एक्सीडेंट हो जाए, हमारा शरीर नुकसान पा जाए? क्यों? मोबाइल मेरे और आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, मैं एक और बताना चाहता हूं कि जब हम चर्च में होते हैं, कैसे? जब हम चर्च में होते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, चर्च में होने के बाद एक तो सबसे बड़ी गलती यह है कि हम फोन लेके आते हैं। अगर आप फोन लेके आ रहे हैं तो आप उसे टोटली साइलेंट पे रखिए, आप उस फोन को बिल्कुल बंद रखिए, या उस फोन को चर्च के बाद ओपन कर लीजिए। लेकिन हम कॉल को रिसीव करने के लिए परमेश्वर के वचन को पीठ दिखाकर, परमेश्वर के वचन को जो बोला जा रहा है उसको पीठ दिखाकर हम चले जाते हैं, और बाहर जाके बड़ी खुशी से बात कर रहे हैं, अरे ये साहब ये बात वो बात और तमाम तरीके। कितनी इंपॉर्टेंट बात। आप किसको पीठ दिखा के जा रहे हो? आप खुदा को पीठ दिखा के जा रहे हो। ध्यान रखना मेरे प्रियो, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मुझे कहने में कोई कोताही नहीं बरतता मैं कि अगर किसी को बुरा लगता है मेरा बताना, तो मैं बड़ा खुश होता हूं। कारण यह है कि जब आपको मेरे द्वारा बोले गए वचन के द्वारा चुभन होती है तो मैं खुश होता हूं। क्यों? जब चुभन होती है, इसका मतलब वचन जो है पूरी रीति से आपके जीवन में काम कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो वचन है पूरी रीति से वो आपके जीवन में काम कर रहा है। हालेलुया। दुनिया में मेरे प्रियो हम देखते हैं कि दो चीजें, पहली ये कि संसार, और दूसरी चीज ये है कि जो जिसने संसार को बनाया है। संसार को किसने बनाया है? परमेश्वर ने बनाया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन हम इस दुनिया में इतने ज्यादा लिप्त हो गए हैं, हम इस दुनिया के अंदर इतने ज्यादा मशगूल हो गए हैं, हम इतने ज्यादा अपने रिश्तों को निभाने लगे हैं, हम इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो गए इस संसार में, हम भूल जाते हैं कि ये संसार मुझे और आपको छोड़ के जाना है। एक गाना है, वो गाना है सियोन देश, सियोन देश
हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे अपने देश। हालेलुया हालेलुया। ये जगह मेरी और आपके लिए परमानेंट नहीं है मेरे प्रियो। इस जगह को तो मुझे छोड़ के जाना ही है। और किसी भी दिन किसी भी व्यक्ति का कहीं भी जो खुदा ने वायदा करा है, गाना है ना, कीमती वायदा कीमती वायदा, तो वो कीमती वायदा हो जाता है इंसान का, वो खुदा के निकट चला जाता है। तो कभी भी मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको परमेश्वर के योग्य बनना है। प्रेज द लॉर्ड कुसुम भाभी, जय मसीह की। मुझे और आपको परमेश्वर के निकट तैयार होना है, योग्य बनना है। हमें इस दुनिया को तो छोड़ना ही छोड़ना है, फिर सदा जिंदा रहने वाले परमेश्वर के साथ मुझे और आपको जीवन व्यतीत करना है। क्या आपने सोचा है? एक विषय एक अलग है, वो विषय अलग ये है कि हर व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका न्याय होना जरूरी है, वचन में लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। डॉर्थी सिस्टर, जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी जिंदगी में इस पृथ्वी पर रहते हुए हमने स्वर्ग की तैयारी नहीं करी, बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है मेरे प्रिय, तैयारी नहीं करी, तो मेरा और आपका जीवन तो 100% बर्बाद हो जाना है मेरे प्रियो। हमको नरक में जाना 100% पड़ेगा अगर हमने तैयारी नहीं करी। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि हाँ परमेश्वर, आपने अपने वचनों को मेरे पे रिवील किया है। नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं, घुटनों पे आकर परमेश्वर से बात कीजिए, यानी कि प्रार्थना कीजिए। देखिए वो परमेश्वर आपको रिवील करेगा आपके सामने, और ऐसी बातों को रिवील करेगा, सामने वाला कहेगा कि अरे तो ये तो हमें मालूम ही नहीं था, ये आप कैसे बता रहे। तो वो रिवील करेगा जब मैं और आप उसके चरणों में बैठेंगे। और अगर हम तैयारी नहीं करेंगे तो 100% हमें नरक में जाना पड़ेगा, और वहां के सिवाय हमारे पर कोई रास्ता नहीं है। जो कुछ तैयारी करनी है मुझे और आपको, वो अभी करनी है। जैसे कि भजन संहिता 30 उसका 9 पद कहता है कि आप मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है। सच बात है मेरे प्रियो, मृत्यु हो जाने के बाद तो कोई भी व्यक्ति उसका परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं कर सकता, चाहे मैं हूं या आप हो, कोई बड़ा प्रचारक हो या कोई बहुत बड़ा प्रभु का दास हो, वो भी नहीं कर सकता। तो प्रेज द लॉर्ड। खुदा के वचन में जो बातें लिखी, बड़ी गहराई से मुझे और आपको उसकी मनन करना है। एक बच्चे को हम देखते हैं, वो अपने माँ के गर्भ में तैयार होता है, प्रेज द लॉर्ड, और धीरे धीरे उसके जीवन में उसकी पहले छोटा एक वूम होता है वो, उसके बाद वो कुछ और बनता है, फिर उसके धीरे धीरे शरीर का निर्माण होता है। आंखें बनती हैं, सर बनता है, उंगलियां बनती है, पैर की उंगलियां, हाथों की उंगलियां, शरीर के अंग बनना शुरू हो जाते हैं। और कहाँ बनते रहते हैं वो? जो माँ के गर्भ में है वो बनते रहते हैं। और पूरा जो है शरीर जब डेवलप हो जाता है, बन जाता है, और परमेश्वर की ओर से जब समय निश्चित होता है तो बच्चे का जन्म होता है। तो अगर उस बच्चे का कोई भी अंग, मान लीजिए आंख तैयार नहीं हुई, या उंगली उसकी कोई तैयार नहीं हुई, या हाथ में कुछ डिफेक्ट हो गया, नहीं तैयार हो पाया, तो जो कुछ अंदर होना था वो ही होगा, बाहर आके उसको कुछ ठीक ठाक नहीं कर सकता कोई। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए जब हम जमीन पर रहते हुए, इस पृथ्वी पर रहते हुए ही मुझे और आपको तैयारी करनी है, जब तक मैं और आप जीवित। अगर हम जीवित नहीं होंगे तो 100% पर हमें क्या करना पड़े? हम उसका गुण अनुवाद नहीं कर सकते, हम उसकी आराधना नहीं कर सकते, उसकी महिमा नहीं कर सकते। तो इस बात का बहुत ख्याल रखना है। और ये काम
जब तक हम पृथ्वी पर हैं तब तक उससे पहले हम परमेश्वर से मिलने की तैयारी करें। परमेश्वर से मिलने की तैयारी कैसे करें? बाइबल पढ़नी है, प्रार्थना कर रही हैं, खुदा के साथ लौलीन रहना है, उससे विनती करते रहना है, उससे बातचीत करते रहना है। ये नहीं कि भाई दुनिया के काम करे, आए पीटे, खाया पिया और बैठ गए, चलो भाई दुआ कर लो, दुआ करिए और करके चले गए। ऐसे नहीं मेरे प्रिय, वचन को पढ़ के आराम के साथ तैयारी करनी है, ऐसे नहीं करना। प्रेज द लॉर्ड। अगर बच्चा में कोई भी कमजोरी हो गई, यानी शरीर का कोई भी अंग अगर उस बच्चे का तैयार नहीं हुआ और वो गर्भ में से बाहर पैदा होके बाहर आ गया, तो मेरे प्रिय फिर कोई रास्ता नहीं उसकी, उसे ठीक किया जा सकता। प्रेज द लॉर्ड। इसी तरह मेरा और आपका जीवन, जब हम इस पृथ्वी पर हैं तब तक तो हम उसका गुणनवाद कर सकते, उसकी महिमा कर सकते, उसके अनुसार चल सकते। जिस दिन मैं और आप इस दुनिया से कूच कर गए मेरे प्रियो, कोई चांस नहीं है हमारे पास, कोई ऐसी बात नहीं है कि हम पूरी कर सके। हालेलुया। हम जानते हैं सब लोग कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या किए, जान दी है। और जब उसने हमारे लिए जान दी है, बलिदान किया है, तो ये बड़े आनंद की बात है। प्रेज द लॉर्ड। और यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। और ये भी बात है कि प्रभु यीशु मसीह जो पृथ्वी पर रहकर ही हम मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर सकता है, करता है। स्वर्ग में नहीं, वहां चांस नहीं है। जो यहाँ प्रिपरेशन होती है, हम जब एग्जाम होता है ना हमारा, हम देखते हैं जब हमारा एग्जाम होता है, जब बच्चों का एग्जाम होता है, तो हम कितने 1 महीने 2 महीने 3 महीने या पूरे साल प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते रहते हैं। और क्या होता है, जब हम प्रिपेयर हो जाते हैं तो हम एग्जाम देते हैं। और कुछ बच्चों को हम देखते हैं कि वो एग्जाम में जवाब नहीं दे पाते, कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि उन्होंने प्रिपरेशन नहीं करी है, क्योंकि उन्होंने तैयारी नहीं की है। हालेलुया। तो मुझे और आपको तैयार होने का समय है। हम चाहे कितने बुजुर्ग हो जाएं, हम चाहे कितने नौजवान हो, लेकिन मुझे और आपको अपने जीवन में परमेश्वर के लिए मिलने के लिए तैयारी करनी जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और लाजर का और उस अमीर व्यक्ति से भला कोई उदाहरण ही नहीं है मेरे प्रियो। क्या कहा है? जो उसको कह रहा है, अब्राहम से कहते हैं कि हे पिता अब्राहम, हे पिता अब्राहम, आप जो है क्या कर दें, वहां से लाजर को भेज दीजिए, नीचे भेज दीजिए। मरे हुए में से किसी को आप भेज देंगे ना, तो ये फायदा हो जाएगा कि जो मेरे भाई बहन है ना, उनको पता लग जाएगा। मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा, तुम्हें वचन दिया गया है, तुम्हें जीवित कलाम दिया गया है, तुम्हें प्रचारक दिए गए, तुम्हें किताबें दी गई हैं, ताकि तुम उन्हें पढ़ो और उनके अनुसार चलो। जब तैयारी का अर्थ यह है मेरे प्रियो कि मुझे और आपको जब तैयार होना है, यानी मेरे और आपके मन का क्या होना, शुद्धिकरण होना, शुद्ध होना जरूरी है। चाहे हमारा जो मन है ना, वो केवल परमेश्वर जानता है। मेरे साथ मेरे परिवार रहता है, मेरे मन में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं मालूम। हमारे साथ काम करने वालों के मन में क्या चल रहा है, हमें नहीं मालूम। लेकिन एक परमेश्वर है जो मेरे और आपके विषय में क्या होता है, जानता है। मेरे और आपके बारे में पूरी रीति से वो जानता है मेरे और आपका जीवन कैसा है, क्या मेरे और आपके जीवन में। तो इसलिए अपने प्रभु यीशु मसीह ने जब प्रचार किया, पहला प्रचार किया, तब यही कहा कि मन शुद्ध करो। और यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने भी यही कहा, पहला प्रचार जब किया कि जाओ और मन शुद्ध करो। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे, अपने अनुग्रह में रखे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं खुदावन। धन्यवाद देते हैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए खुदावन, जो इस पृथ्वी पर आपने रखे हैं और सबको हमसे मिलाया परमेश्वर। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपका शुक्र करते हैं कि आपने हमें मिला है। पिता परमेश्वर, आपकी दया दृष्टि, आपकी करुणा हम सब पर बनी रहे। जितने भी लोग इस समय ऑनलाइन हैं या ऑफलाइन देखते हैं या यूट्यूब पे देखते हैं, खुदा आप सबको बहुत बरकत दीजिएगा। बड़े विश्वास के साथ यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की डॉर्थी सिस्टर और विकी भाई जय मसीह की, और हमारे कुसुम भाभी जय मसीह की, और हमारे जितने प्रिय भाई बहनें और जो जुड़ रहे हैं उन सबको, आप सबको बहुत बहुत जय मसीह की। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।